साइड क्वेश्चन होता है कि कैन आई टेक यू आउट फॉर ड्रिंक, आई लाइक यू, कैन आई गेट ए नंबर। लेकिन मुझे अभी एक बहुत ही प्यारे से तमिल अंकल मिले एंड वो मेरी आके भी मैं ये सोच रही हूँ कि बिजली का बिल कितना आता है इनका, कमाल है। मैं फ़िलहाल जो है वो माइक ढूंढ रही हूँ बिकॉज आवाज़ नहीं आ रही है और मैं तब से वही ढूंढती आई वांटेड टू सी ट्विन टावर्स, लेकिन पता नहीं कहाँ। मैं पहले ये सब देख लूँ, माइक ढूंढ लूँ पहले मैं। IT मार्केट विद सम प्लाजा, यहाँ पे ही सारे IT वाले से यहाँ पे मेरे को मिलेगा कन्वर्टर की नहीं मिलेगा, मैं तो इसी में ही ख़त्म हो जाऊँगी मुझे ऐसा लग रहा है। पूरी की पूरी जो वो डिजिटल मार्केट है, यहाँ पे फ़ोन्स, लैपटॉप्स, सब कुछ, कैमरास, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पे सारे यूज्ड चीज़ें और ये सारा ट्राइपॉड्स, लाइट्स, ये सब चीज़ें। ओ गोप्रो नहीं है, खैर सिर्फ गोप्रो का वो लगा है। फाइनली मुझे कन्वर्टर मिल गया है, इतने बड़े उसमें मिलने के जाने के बाद मेरे को एक जगह पे मिला है एंड यस ओके। ये है डिजिटल मार्केट पूरी की पूरी यहाँ की MSI है। ये जो है मैं निकल चुकी हूँ, अपना जो ये IT मॉल था उससे निकली हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स पेट्रोनास ट्विन टावर्स। मुझे अब रास्ता नेविगेट करना पड़ेगा। फाइनली मुझे माइक का कन्वर्टर मिला बहुत मुशक्क़तों के बाद, बट ठीक है, लेट्स सी। क्योंकि मुझे अभी एक बहुत ही प्यारे से तमिल अंकल मिले एंड वो मेरी हेल्प कर रहे थे इसमें, क्या कहते हैं ये, ओ दैट इज़ KL टावर, वो रहा KL टावर। और वो बेचारे अंकल मेरी हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि हाँ मिला तुम्हें कन्वर्टर की नहीं मिला, फिर यस फाइनली मिल गया। सो ही आस्क्ड मी कहाँ से हो। नाइस ओके। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन सी कंट्री से आई हूँ, बिकॉज 3-4 इनफैक्ट इंडियंस ने मुझसे पूछ लिया। एक तो मुझे बेचारा वो उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे जब वो मेरे को कन्वर्टर दे रहा था तो बोलता ओनली 29 फॉर यू। फिर मैंने उसको बोला, फिर कुछ और चीज़ की बात हुई, मैंने बोला इतना तो दे सेल गेट इन इंडिया 4। तो यू आर फ्रॉम इंडिया, मैंने बोला हाँ जी आई एम फ्रॉम इंडिया। तो देन आई थॉट यू आर फ्रॉम सम अदर कंट्री, मतलब कोई और कंट्री की होगी तो उसको बेवकूफ़ बनाएगा, इंडिया वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। वाह, मतलब मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। एंड इनफैक्ट 3-4 और लोगों ने मेरे को ऐसा पूछा कि विच कंट्री, मैंने बोला इंडिया। ओह आई थॉट वे सम अदर कंट्री, पता नहीं भगवान जाने मतलब क्या क्या देख के लग रहा है उनको। और मैं तब से ट्विन टावर्स ढूंढ रही हूँ, 3 किलोमीटर तो मैं अभी तक फिलहाल ऐसे ही चल चुकी हूँ। LC एंड में कि मेरे आज कितने स्टेप्स हो चुके। यहाँ से वो ट्विन टावर्स की चोटी का व्यू दिख रहा है। आई एम जस्ट अराउंड 500 meters away and just one suggestion to the girls, if you are traveling solo, थोड़े यहाँ पे लड़के फ्लर्ट मारते रहते हैं। मेरे से अभी एक बंदे ने फालतू के क्वेश्चन बोलता है कि कैन आई टेक यू आउट फॉर ड्रिंक, आई लाइक यू, कैन आई गेट ए नंबर, ऐसा फालतू बकवास कर रहा था। सो जस्ट बी वेयर सोलो ट्रैवलर्स, फीमेल्स, लड़कों को तो क्या है कौन ही पूछता है, तो ठीक है, प्रो टिप। Oh shit, मेरी back. Finally, I have reached the Petronas Twin Towers. ये इस तरह से दिखता है यहाँ पे। Okay, it is really tall और it is compared, यहाँ का जो है वो लोग बुर्ज खलीफा से कंपेयर करते हैं इसको, and it's actually like that. It's the second tallest building, like मतलब all over world, and it's actually very huge, बहुत सुंदर है, no doubts। और ये दूर दूर से दिखती है
एंड मतलब मेरी गर्दन इस वक्त टेढ़ी हो रखी है इनको देखने के लिए, बट सीरियसली। और इसका एक्चुअल व्यू जो है वो केएलसीसी पार्क से आता है। फिलहाल पार्क पे तो मैं नहीं गई हूँ, एंड दिस इज द नाइट व्यू यहाँ का। आई ट्राई टू गो लिटिल दूसरी साइड पे टू शो। थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ रहा है बिकॉज एकदम सामने हूँ मैं, बट अगर थोड़ा सा इफ आई गो बिहाइंड तो बहुत अच्छा व्यू आएगा इसका। हाँ, यहाँ से जो है वो प्रॉपर व्यू आता है इस तरह से। जो बीच में वो दिख रहा है उधर, दैट इज द जॉइनिंग बिटवीन दीज टू टावर्स। इन दोनों की जॉइनिंग है। और यहाँ नीचे एक पार्क है, फाउंटेन्स वगैरह चलते हैं यहाँ पे। आई जस्ट गो इनसाइड उधर। हाँ, ये रहा यहाँ से। ये यहाँ पे पूरी भीड़ जो है वो सिर्फ ट्विन टावर्स के आगे फोटो खिंचवाने के लिए ही दिखेगी। ये देखो, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। आई मीन ये रहे पेट्रोनास ट्विन टावर्स, जिसको लेते लेते मेरे बैक में पेन हो गया है। काफी सुंदर दिख रहे हैं। और सब देख रहे हैं कि हाँ ट्विन टावर्स ट्विन टावर्स। मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि यार इनका बिजली का बिल कितना आता होगा। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग लुकिंग एट इट। वाह, मतलब दिमाग देखो कहाँ जा रहा है कि बिजली का बिल कितना आता होगा। ये होता है इंडियन दिमाग, है ना। इतनी सुंदर जगह पे आके भी मैं ये सोच रही हूँ कि बिजली का बिल कितना आता है इनका। कमाल है। ओके, यहाँ पे जो है आपको अगर फोटो खिंचवानी है, ये जनरली अभी मैंने बहुत बार्गेन किया एक बंदे के साथ, बहुत फोटो खींचे उसने क्या आईफोन से। तो वो बोल रहा था मुझे कि 5 रिंगिट 5 रिंगिट 5 रिंगिट, लेकिन मैं जो है वो डट गई 3 रिंगिट पे। बिकॉज सोलो ट्रैवल करने में एक ये प्रॉब्लम होती है कि आपकी अकेले की कभी भी अच्छी फोटोज नहीं आती हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे 3 रिंगिट में एक फोटो खींच के दे। एक फोटो तो चाहिए है। 3 रिंगिट दिए। 3 रिंगिट बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर करे तो 50 रुपए के करीब करीब। तो 50 रुपए में एक फोटो लिया मैंने, बट उसे बहुत बार्गेन किया मैंने। वो बेचारा 3 4 पे अटक गया। 5 की बजाय बोलता कि नहीं 5 नहीं, मैं 4 पे दे दूंगा। बट देन मैं भी अटकी रही कि नहीं, मैं तो 3 पे ही लूंगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पे थोड़ा सा बार्गेन करो और अच्छी फोटो मिल जाएगी अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो। तो यहाँ से आता है इनका टावर का। एक्चुअली सब जगह से व्यू आता है, ये तो आप पे है कि आप किस तरह से फ़ोटो खींच सकते हो। बट यहाँ पे जनरली लोग इधर हैं, ये फाउंटेन्स के पास में, यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और वो पीछे जो है वो उधर जो है वो केएल टावर है, वो ऑब्जर्वेटरी डेक है। वहाँ से जो है प्रॉपर व्यू दिखता है, ऊपर का व्यू दिखता है ट्विन टावर्स का। ओके, मैंने अच्छी खासी फ़ोटोज़ ले ली हैं, सेल्फीज़ ले ली हैं, मैंने पैसे दे के भी फ़ोटो ली है। एंड नाउ आई एम डन विद ट्विन टावर्स। और अब मैं जा रही हूँ बुकित बिंतांग, जहाँ से जो है, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है, और वहाँ पे जलान अलोर स्ट्रीट करके है, वेयर आई विल फूड स्ट्रीट है वो, तो वहाँ अभी मैं जा रही हूँ। ओके, जो जलान अलोर और बुकित बिंतांग है वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स फ्रॉम ये KLCC ट्विन टावर्स। तो आई एम गोइंग वॉकिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनी कैब, बिकॉज ग्रैब भी यहाँ पे महंगा ही है, ऐसा सस्ता तो नहीं है कि हाँ सस्ता हो। एक बात होती है, जब भी मैं बाहर आती हूँ आई गेट टू वॉक अ लॉट। तो मतलब मुझे अपने वर्कआउट्स का, बिकॉज अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हो और अगर कोई लोग नहीं भी जानते तो आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो। मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी हूँ, मैं क्रॉसफिट वगैरह भी करती हूँ, रनिंग करती हूँ। तो ट्रैवल करते हुए मेरी एक परेशानी दूर हो जाती है कि मुझे वर्कआउट की टेंशन नहीं रहती, बिकॉज इतना वॉक होता है। अभी भी मेरे 14,000 स्टेप्स हो चुके हैं एंड आई एम येट टू वॉक। मैं ऑलमोस्ट बुकित बिंतांग पहुँचने ही वाली हूँ, बट स्टिल सो ये है कि ट्रैवल करते हुए मेरा ये फिक्स रहता है कि मैंने वॉक करना ही करना है, तो वर्कआउट की टेंशन ख़त्म हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात है, इट्स
ईजी टू वॉक हियर। मतलब ये देखो फुटपाथ जो है वो इतने अच्छे से हैं बने हुए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी वॉक करने में। इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि आप वॉक नहीं कर सकते हो, आपको ऑटो टुक टुक कुछ ना कुछ, रिक्शा बस मेट्रो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे हाँ ज़्यादा दूर जाना है तो प्रॉब्लम होती है, नहीं तो नियर बाय अट्रैक्शन जो है वो आप पैदल पैदल ही कर लो। इनफैक्ट 2-3 किलोमीटर आप आराम से चल सकते हो। तो ये एक एडवांटेज होता है। तो आई थिंक इंडिया में भी ये चीज़ ना थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि मतलब क्या ही बोले हम, सड़कें कुछ तो अच्छी हैं बट जो नॉर्मल वॉक करने लायक नहीं है, यू कैन नॉट वॉक। ओके, मेरे को ना एक चीज़ एड्रेस करनी थी। तो जब मैं बोर्डिंग कर रही थी तो क्या हुआ कि पैकेजेस लेने का क्या नतीजा होता है। तो एक कपल था, उन्होंने शायद पैकेज ही लिया था बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली टॉकिंग टू देयर एजेंट। कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो गया था बैगेज को लेके एंड ऑल दैट। एंड जनरली जब हम पैकेजेस एंड ऑल करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, और क्या मतलब हम इतना ध्यान नहीं देते कि हाँ यार ठीक है सब हो ही तो जाएगा, उन्होंने बोला है तो हो जाएगा। बट ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैकेजेस जब हम लेते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं और हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसीलिए आए तो आई डोंट लाइक पैकेजेस एट ऑल। तो वो बेचारे बहुत ट्रबल हो रहे थे एंड देन दे वर लाइक कि वो अपना मतलब सारा बेचारों का ध्यान उसी में था, कभी कपड़े निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है पैकेजेस में। एंड एक और प्रो टिप्स, जो भी ट्रैवल कर रहा है, कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, एयरपोर्ट पे कभी भी करेंसी एक्सचेंज मत करवाओ। मैंने कल डॉलर का रेट देखा एंड दे वर गिविंग एट 89 रुपीज़। मैंने 84 का लिया है, द करंट वैल्यू इज 83, मैंने 84 का लिया है और एयरपोर्ट पे दे आर गिविंग 89। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लॉस है वो। तो जस्ट कीप अ चेक ऑन दैट कि एयरपोर्ट पे कभी भी करेंसी एक्सचेंज मत करवाओ। बाकी आपकी मर्जी है, बहुत पैसा है तो भैया कुछ भी कर सकते हो, मेरे पास तो नहीं है। तो हाँ मतलब क्यों ऐसे बिना मतलब का वेस्ट करना है। जब 83 कॉस्ट है तुम उस पर भी 84 दे रहे हो एंड देन एयरपोर्ट वाले 89 दे रहे हैं। वाह। गाने वाने चल रहे हैं यहाँ पे मस्त, और अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, तो बोलेगा 7 के 11:30 बज रहे हैं। ये है वो, यहाँ पे आते ही मुझे वो वियतनाम वाली स्मेल आ रही है और वहाँ से वो ट्विन टावर्स भी दिख रहे हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू ड्रिंक जो मुझे मिल नहीं रहा है। फ्रूट्स भी हैं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड समथिंग कि मुझे कुछ ऐसा खाने को मिले। और जो है ओ या दिस इज, ये रही वो फूड स्ट्रीट की जो बहुत भरी पड़ी रहती, बट इस वक्त इतनी भीड़ नहीं है बिकॉज लेट भी हो गया है, इट्स ऑलरेडी 11:30 11:40, तो इतनी भीड़ नहीं है। मेरी दीदी कुछ दे रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या दे रही हैं, बट यस। और स्मेल वैसी आ रही है मेरे को एकदम वियतनाम टाइप्स। वियतनाम में भी ऐसा स्ट्रीट फूड बहुत मिलता है और सब बाहर बैठे रहते हैं। सो अच्छा तो लग रहा है सब देखने में, लेकिन कुछ पकौड़े टाइप समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये क्या है भगवान जाने। ये देखो ओके, ये मेरे को भाई साहब जो है वो चॉकलेट में डुबो के दे रहे हैं। 13 रिंगट का है। ओ गॉड, दिस लुक्स यमी।
ले तो लिया मैंने, अब देखते हैं। ओके मैंने ये लिया है, हाफ, देखते हैं कैसा होता है। चॉकलेट, डिब्बन चॉकलेट बहुत टेस्टी है। नहीं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या लिखा है और कौन कौन से हुआ है। फूल भी दे रहा है। मैंने अपने लिए शॉर्मा ऑर्डर किया बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट ऑप्शन यहाँ पे मेरे लिए फ़िलहाल, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच इनटू नॉन वेज एंड ऑल, तो मेरे को यही ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा इसे एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, तो आई प्रेफर हैविंग शॉर्मा। वहाँ पे जो खाया जा सकता है चिकन का, बाकी और नहीं होता है मुझसे। 11:15 हो रहे हैं। नाउ आई एम हैविंग माय डिनर एंड लुक एट द क्राउड। कैन आई यूज दिस चेयर? या श्योर। चलता ही चलता है। Sorry, dig into my food. I'm a little hungry also. So I've just completed my dinner. बहुत ज़्यादा heavy था. And that was it for day one. That was my day one in Kuala Lumpur. And stay tuned and keep watching for the other videos. Till then, like, share and subscribe. Bye bye everyone. See you. थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ गया था कि मेरे कार्ड की जो पेमेंट थी वो इंडिया वाले नंबर पे OTP आ रहा था, सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। अगर आप सीरियसली मलेशिया आ रहे हो एंड अगर आप गेंटिंग हाईलैंड्स आ रहे हो तो आई वुड आस्क यू, ये सुपर ग्लाइडर तो ना अलग ही खेल है, इसमें तो हालत हो रही है ना अंदर वालों की, मतलब उल्टियाँ कैसे नहीं मार रहे मैं ये सोच रही हूँ।